हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो सरकारी योजनाओं से संबंधित आज के हमारे लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे के लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो यह योजना स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का अभी उद्देश्य 8 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। और हाल ही में सरकार ने जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके दायरे का विस्तार करते हुए इस योजना को देश के सभी निर्धन परिवारों के लिए खोल दिया है। इसके तहत नए लाभार्थियों के रूप में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो राशन कार्ड और आधार दोनों धारण करते हैं और जिनकी पहचान स्वघोषणा के माध्यम से निर्धन के रूप में हुई है। और जो एलपीजी कनेक्शन है वह बीपीएल परिवारों के वयस्क महिलाओं के नाम पर ही जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि घर के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और कस्टमर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि एलपीजी सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त गैस स्टोव या रिफिल को वे ईएमआई पर खरीद सकते हैं और इस ईएमआई के लिए ब्याज दर 0 रखी गई है। और एलपीजी में स्टार्टिंग की 6 रिफिल्स के लिए लोन की वसूली प्रभावी नहीं होती है। अब उज्ज्वला योजना से ही संबंधित प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ मतलब पहल की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ करने वाले जितने भी उपभोक्ता हैं वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करते हुए निर्धारित बाजार मूल्य पर ही एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एलपीजी सिलेंडर पर उनकी सब्सिडी को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक होते हैं। और इस प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ से ही संबंधित एक और स्कीम है जिसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन पीडीएस केरोसिन स्कीम। और इसमें भी केरोसिन में उपलब्ध सब्सिडी को उपभोक्ताओं के डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 33 जिलों को कवर किया गया है। और उज्ज्वला योजना की और बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों का उपयोग बैकअप प्रदान करने के रूप में किया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना कहा जा रहा है। इसमें उन ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना होगा जहां घरेलू उद्देश्यों के लिए पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। चलिए तो उज्ज्वला योजना के बाद अगली योजना की बात करते हैं जो है प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन का अर्थ है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इस योजना का उद्देश्य देश में सेकेंड जनरेशन के ईंधन जैसे एथेनॉल तो इसकी क्षमता का सृजन करना है और एक नवीन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। पीएम जीवन योजना के तहत लिग्नोसेल्यूलोज बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का प्रयोग करते हुए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजना को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। और यह योजना सेकेंड जनरेशन के एथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण करके इस शिशु उद्योग का समर्थन करने पर केंद्रित है। और इस योजना की नोडल एजेंसी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तत्वाधान में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। और यह पीएम जीवन योजना वर्ष 2003 में जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसे ईबीपी कहा जाता है, तो उसमें तेल विपणन कंपनियों को अनिवार्य आपूर्ति करती है एथेनॉल की। मतलब पीएम जीवन योजना 2003 में शुरू किए गए ईबीपी कार्यक्रम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल में 10% अल्कोहल मिलाने में सहायता प्रोवाइड भी करेगी। चलिए तो अब इस टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक है नेशनल गैस ग्रिड। वर्तमान में लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालित है और इसने देश के पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण पूर्वी गैस बाजारों को जोड़कर एक आंशिक गैस ग्रिड का निर्माण किया है। और हाल ही के बजट में 2700 किलोमीटर तक
की गैस ग्रिड का विस्तार करने की योजना निर्धारित की गई है, जिसमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने और एनर्जी बास्केट में गैस की हिस्सेदारी को 6.5% से बढ़ाकर 15% तक करना है। इसीलिए ही सरकार ने 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क के और विकास की बात कही है। और देश के पूर्वी भाग में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना आरंभ की गई है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें 1,656 किलोमीटर की पाइपलाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में विकसित की जाएगी। और यह पूर्वोत्तर राज्य के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का एक भाग होगा, जो बिहार के बरौनी से गुवाहाटी तक लगभग 750 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन पूर्वोत्तर राज्यों को मौजूदा गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए मुख्य द्वार होगी। चलिए अब इस मिनिस्ट्री की कुछ अन्य योजनाएं देखें तो सबसे पहले बात आती है स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव की। तो इसके अंतर्गत बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग प्लान को विकसित करना है, जिसके लिए 30 नए स्टार्टअप्स के सहयोग से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वैकल्पिक ईंधनों में इनोवेशन के माध्यम से बाहर से आने वाले ईंधन के आयात में निर्भरता कम की जा सके। अब स्टार्टअप संगम के बाद अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, और इसे जगदीशपुर से हल्दिया तथा बोकारो से धामरा पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 2,655 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा बास्केट में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ानी है। और यह ऊर्जा गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और इस परियोजना को पब्लिक सेक्टर की कंपनी गेल के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और इस पाइपलाइन का मुख्य ट्रंक पश्चिम बंगाल के हल्दिया और उड़ीसा के धामरा तक जाकर समाप्त हो जाता है। चलिए अब अगला टॉपिक है सक्षम, या जिसे संरक्षण क्षमता महोत्सव भी कहा जाता है। तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का वार्षिक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य इस दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और उनके बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, लक्षित वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, यातायात प्रवाह या ट्रैफिक फ्लो में सुधार करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने जैसे उद्देश्य लाए गए हैं इस कार्यक्रम में। चलिए अब बात करते हैं सतत इनिशिएटिव की, जो है अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने और सीबीजी के ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में बाजार में उपलब्ध कराने और उद्यमियों को आमंत्रित करने की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है। और 2020 तक 250, 2022 तक 1000 और 2025 तक 5000 प्लांट लगाने का लक्ष्य है। और बायोगैस का निर्माण जैव अवशिष्टों जैसे कृषि अपशिष्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट आदि के माध्यम से एनारोबिक डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें बायोगैस को कंप्रेस करके कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती है, जिसमें शुद्ध मीथेन की मात्रा 95% होती है। और इस पहल के माध्यम से कृषकों को अतिरिक्त आय, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था सतत इनिशिएटिव। और इसी के साथ हमारे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सारी स्कीम्स कवर हो जाती हैं। और आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।